शादी के बाद जब कभी महिलाएं गर्भधारण करने की प्लानिंग करती है तो उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि डॉक्टर, हमारे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप और हमारा ब्लड ग्रुप सेम है, तो क्या गर्भधारण करने में कोई समस्या आ सकती है या गर्भस्थ शिशु को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हमारी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन से हमारी प्रेगनेंसी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। हम सभी जानते हैं कि हमारे आरबीसीज के ऊपर हमारा ब्लड ग्रुप होता है और ये ब्लड ग्रुप 4 तरीके के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, और उसके पर एक रिसस एंटीजन होता है। यदि ये रिसस एंटीजन हमारे सेल्स के ऊपर मौजूद हैं तो हम RH पॉजिटिव हैं, यदि वो एब्सेंट है तो हम RH नेगेटिव हैं। इसी तरह से सारे पॉपुलेशन में 8 ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। अब हम ये आज चर्चा करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशंस में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। उसके पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी प्रजनन क्रिया के दौरान या रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में हमारे जो एग्स हैं और स्पर्म्स हैं उसमें ब्लड ग्रुप का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उस पर ब्लड ग्रुप का एंटीजन नहीं होता है। इसी कारण रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में कभी भी ब्लड ग्रुप का कोई भी असर नहीं बनता है। इसी कारण यदि हम ये कहेंगे कि गर्भधारण करने की जो प्रक्रिया है, जो गर्भ की प्लानिंग है, गर्भधारण करना है, इन सब चीज़ों में गर्भावस्था के दौरान ब्लड ग्रुप का वैसे कोई रोल नहीं है, न ही उसका कोई हानिकारक प्रभाव है। सो पहले हम चर्चा करते हैं कि ब्लड ग्रुप समान है। हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी RH पॉजिटिव है या वाइफ का ब्लड ग्रुप भी RH पॉजिटिव है, दोनों का A पॉजिटिव है या दोनों का B पॉजिटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप यदि एक जैसा है तो मैं कहूँगी कि इस कपल में ये भाग्यशाली है, क्योंकि उनको कोई भी जटिलता का सामना करना नहीं पड़ेगा। गर्भ की प्लानिंग करने के दौरान इनफर्टिलिटी का सामना या गर्भावस्था में कोई भी कॉम्प्लिकेशन इस वाले समान ब्लड ग्रुप के साथ जुड़े हुए नहीं है। बल्कि इसमें ज़रूर एक फ़ायदा होता है कि यदि वाइफ को कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी सेम है तो ब्लड डोनेशन करने में भी वो आसानी हो जाती है। दूसरा है कि ऑर्गन डोनेशंस जो होते हैं वो भी सेम ब्लड ग्रुप के द्वारा यदि किया जाता है तो ऑर्गन डोनेशन की सफलता का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए सेम ब्लड ग्रुप है तो आपको बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आप बल्कि खुश हो जाइए। अब दूसरा आता है कि यदि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और वाइफ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो क्या हमें चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। हस्बैंड का नेगेटिव है, वाइफ का पॉजिटिव है तो बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यदि वाइफ का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और यदि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या B पॉजिटिव है तो जरूर से हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में, जैसे 1% केसेस में डिलीवरी के बाद नवजात शिशु को ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी होने की तकलीफ हो सकती है। लेकिन हालांकि ये जो प्रतिशत है ये बहुत ही कम है और ये बहुत ही कम मात्रा में उनको जॉन्डिस होता है। नियोनेटल जॉन्डिस जो कि ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी से होता है वो डिलीवरी के बाद आने वाले 4-5 दिनों में बच्चे को होता है और ये कुछ ट्रीटमेंट से सामान्य हो जाता है। मतलब जॉन्डिस होता है, बिलिरुबिन लेवल बढ़ता है और ये कुछ ट्रीटमेंट से सामान्य हो जाता है। इसीलिए यदि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है और आपके पति का ब्लड ग्रुप AB या A या B पॉजिटिव है तो भी आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और आपका AB पॉजिटिव है या A पॉजिटिव, B पॉजिटिव है तो भी आपकी प्रेगनेंसी में जटिलता होने की शंकाएं ना के बराबर हैं। अब चौथा जो ग्रुप आता है जिसमें यदि वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यदि हस्बैंड का नेगेटिव है, वाइफ का भी नेगेटिव है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। यदि आपका नेगेटिव है, आपके हस्बैंड का पॉजिटिव है तो ये RH नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो जाएगा और इसी के दौरान ये
खास तरीके की प्रेगनेंसीज होती है। RH नेगेटिव मदर में जब भी प्रेगनेंसी होती है तो उसके बच्चे के RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होने की समस्या बन सकती है। हालांकि ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी ये पहली या दूसरी प्रेगनेंसी में ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। इसमें जो मदर के RBCs होते हैं वो RH पॉजिटिव फीटस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाते हैं, और इस प्रेगनेंसी के दौरान यदि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो हमें महिला के 2-3 तरीके की जांचें करनी पड़ती है। उसका एंटीबॉडीज टाइटर देखना पड़ता है, उसको प्रेगनेंसी के दौरान NTD के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इसलिए RH नेगेटिव मदर में जो होने वाली प्रेगनेंसी है उसको हम एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप उसको जरूर से पढ़ें। इस प्रेगनेंसी में डिलीवरी होने के बाद यदि नवजात शिशु का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो हम उस महिला को NTD का इंजेक्शन 72 आवर्स के अंदर जरूर लगाते हैं, और ये मिस नहीं होना चाहिए। ये इंजेक्शन आने वाली प्रेगनेंसी के दौरान मदर के शरीर में एंटीबॉडीज की प्रक्रिया को समाप्त कर देता है, ताकि आने वाला शिशु जब जन्म लेता है तो उसको नियोनेटल जॉन्डिस की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी वाले बच्चे में कभी कभी जॉन्डिस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, उसे कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, कभी गर्भस्थ शिशु को भी ब्लड लगाने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए RH नेगेटिव प्रेगनेंसी यदि उनके हस्बैंड पॉजिटिव है तो ये एक स्पेशल कैटेगरी या हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम कहेंगे। RH नेगेटिव मदर को ये बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनका हीमोग्लोबिन की मात्रा सही रहे। उनको यदि कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो उनका ब्लड भी थोड़ा मुश्किल से मिलता है। इसीलिए इनका जल्दी परीक्षण किया जाता है। गर्भस्थ शिशु का अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल महिला के कंपैरिजन में ज़्यादा बार होता है, और इनकी डिलीवरी के दौरान भी हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उनको अधिक रक्तस्राव ना हो, उनको संक्रमण ना हो, और उनका NTD का इंजेक्शन लगे। यदि उनका गर्भपात भी होता है तो भी आगे आने वाली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए NTD का इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी कारण यदि आपका ब्लड RH नेगेटिव है और यदि आप प्रेग्नेंट हैं, और जब भी डॉक्टर इस तरीके के केसेस आते हैं, सबसे पहले महिला को ये सवाल किया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। यदि आप महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हैं तो जरूर से हस्बैंड का ब्लड ग्रुप करके ये सुनिश्चित करते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और उस हिसाब से उस प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट प्लानिंग की जाती है। फिर भी आपके मन में ब्लड ग्रुप्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे ऐसे आने वाले वीडियोस के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।